कोलगेट और स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ है, उससे बड़ा घोटाला ये चंदा घोटाला है। रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब सत्ता में बैठी हुई सरकार ही चोर हो जाए। नूरानी चेहरा नरेंद्र मोदी का पेट्रोल पंप पे देखती हो, अपने मोबाइल पे देखती हो, रेलवे स्टेशन पे देखती हो, नाई की दुकान पे देखती हो, ये कहाँ से आ रहा है? 10 साल में 6,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो है पार्टी कोष में धन जमा होता है। देश का किसान गरीब हो रहा है, देश की जनता गरीब हो रही है, युवा बेरोजगारी से मर रहा है, और नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो अमीर हो रही है और अडानी अमीर हो रहा है। इनके भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, इस देश को पता चलेगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस ने सिलसिलेवार ढंग से गिरोह बना करके इस देश को लूटने का काम किया है। इसी से गांवों में जो है दारू बांटी जाएगी, इसी धन से वोट खरीदा जाएगा, इसी धन से लोकतंत्र को खरीदा जाएगा, लोकतंत्र को ठगा जाएगा। तो ये धन जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड, और सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अतुल त्रिपाठी। क्या कहेंगे आज की खबर पर? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आज सबसे बड़े चंदे घोटाले का खुलासा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से जो पार्टी कहती थी, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज किस तरीके से नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा करके हजारों करोड़ रुपए का चंदा घोटाला किया जाता है। और सरकार, संविधान के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और किस तरीके से पहले जैसे चौराहे पर गुंडे माफिया व्यापारियों को धमका करके जो है हफ्ता वसूलते थे, उसी तरीके से ये रंगा बिल्ला की जोड़ी आज जो है कंपनियों को धमका करके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेने का काम किया जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज आप जाके देखिए ना, 400 कंपनी जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनियां थी, गेमिंग की कंपनियां थी, तमाम होटल्स की कंपनियां थी, जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जो है मामले चल रहे थे। उन्होंने किस तरीके से जो है चंदा देने का काम किया है भाजपा को। और आज तो ये देना गलत है क्या? चंदा देना गलत है? नहीं, चंदा देकर धंधा लेना गलत है। आज जिस तरीके से सरकारी घूस दिया गया, आप बताइए, मेघा इंजीनियरिंग एक कंपनी है, वो मई में जो है वो करोड़ों रुपया भाजपा को चंदा देती है और अप्रैल में उसको 14,400 करोड़ रुपए का जो है ठेका मिलता है। तो ये ऐलान कर दीजिए ना फिर। ये तो जैसे कोलगेट और स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ है, उससे बड़ा घोटाला ये चंदा घोटाला है। और मेरी बात बताइए, कैसे है? सब रजिस्टर है, सब लिखित रूप में दे दिया गया है। घोटाला कैसे? घोटाला तो वो होता है जो काले अंदर के तरीके से हो जाए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो मोदी जी कहते हैं, उस पे करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन करके। जब इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है तो उससे लिया गया पैसा भी असंवैधानिक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, वो जो पैसा जो आप कह रही है 60 लिया गया तब संवैधानिक था, अब असंवैधानिक वो पैसा, उस पैसे को भी जब्त करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लिया गया है, जो देश को लूटा गया है, वो पैसा भी असंवैधानिक है और वो पैसा भी जब्त होना चाहिए। आप नजीर पेश करिए और एसआईटी का गठन होना चाहिए, जैसे कोलगेट के मामले में हुआ, जैसे स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में हुआ। एसआईटी की टीम गठित होकर इस महाभ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। और अभी देखिए, हम कल से सड़कों पर आएंगे। आज इतना बड़ा घोटाला अगर दूसरे देश में हो जाए तो वहां सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन बेशर्मी की आज
हद हो गई है इस देश में कि बेधड़क खुलेआम ये सरकार चल रही है। इससे बड़े शर्म की बात, दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। अरे इतना हो हल्ला आप लोग इसीलिए मचा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो चंदा नहीं मिला, तमाम उन पार्टियों को नहीं मिला, बीजेपी को मिल गया, बस इसी बात का दुख है। मैं कह रहा हूँ जितनी भी पार्टियों को मिला है, ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस को, टीएमसी को, जितनी पार्टियों को गलत तरीके से चंदा मिला है, ये चंदे को जब्त करना चाहिए और इन सभी पार्टियों को जिन्होंने गलत तरीके से चंदा दिया है उसकी जांच होनी चाहिए। हम किसी पार्टी का यहाँ समर्थन नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया भी जो गलत तरीके से लिया गया है उसकी जो है जांच होनी चाहिए। और आपको बता दो कि इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा साहब। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट लीडर in the politics in the 75 years पेट्रोल of के 2 रुपए दाम कम हो गए, आप लोग को वो नहीं दिख रहा, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड सब कर रहे हैं। मोदी की तारीफ भी तो कीजिए। नहीं, ये जो चौकीदार है यही चोर है और आज ये चंदा घोटाले ने सिद्ध कर दिया कि चौकीदार नहीं है, ये हिस्सेदार और चोर है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is the most incompetent, corrupt, inefficient leader in the 75 years of history of political India. मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। ये रेनकोट पहन करके जो है नहाने वाले व्यक्ति हैं। और आज तो सरकार की सारी एजेंसियां कहाँ बैठी हैं भाई? कहाँ ईडी है, कहाँ इनकम टैक्स है? आज जाइए, ये जो लिस्ट आई है जिनके घोटालों की पूरी फहरिस्त आपके सामने है, आप जांच नहीं करोगे? आप समझिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब सत्ता में बैठी हुई सरकार ही चोर हो जाए, निकम्मी हो जाए। पैसे जनता हित में ही तो उड़ाए हैं, जनता हित के लिए तो खर्च किए हैं। 4,332 रुपया हर मिनट जो नरेंद्र मोदी के चरित्र चमकाने पे खर्चा हो रहा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार का पैसा है, वो अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार का पैसा है। जो आप नूरानी चेहरा नरेंद्र मोदी का पेट्रोल पंप पे देखती हो, अपने मोबाइल पे देखती हो, रेलवे स्टेशन पे देखती हो, नाई की दुकान पे देखती हो, ये कहां से आ रहा है? ये हजारों करोड़ रुपया जो इस देश का गरीब किसान मजदूर दबे कुचले वंचित शोषितों का है, वो पैसा आज भ्रष्टाचार करके नहीं है, वो प्रचार, जिसे प्रचार यही पैसा वो प्रचार नहीं, यही काम गिना रहे हैं, जो काम किया वो गिना रहे नहीं है। आप सुनिए, यही पैसा मोदी जी के 400 पार के नारे को सिद्ध करेगा। यही हवाला का पैसा, यही फंडिंग, हवाला फंडिंग है। ये काला धन से नहीं, चुनाव वोट से जीतते हैं, जनता के दिल में काला धन लाएंगे। आज खुद ही काला धन संचयन करने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं। आज जाके देखिए ना, नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा 10 साल में 6,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो है पार्टी कोष में धन जमा होता है। देश का किसान गरीब हो रहा है, देश की जनता गरीब हो रही है, युवा बेरोजगारी से मर रहा है और नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो अमीर हो रही है और अडानी अमीर हो रहा है। आप समझिए, ये पूरा गिरोह है, ये जो मोदी का परिवार है, की कर रहा है ना, क्या दिक्कत है? लुटेरे, डकैत, भ्रष्टाचारियों का मोदी का परिवार है। और अब धागा खुल रहा है, अब कलई खुल रही है। अब देश के सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े भ्रष्ट जो है इंसान है। और अगर हम तो कह रहे हैं, हम तो चैलेंज दे रहे हैं, इससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है अतुल जी, मोदी से भ्रष्ट कोई नहीं है। और अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से पीएम केयर फंड की जांच होगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। अभी देखिए कैसे कैसे इनके भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। इस देश को पता चलेगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस ने सिलसिलेवार ढंग से गिरोह बना करके इस देश को लूटने का काम किया है। अभी कहाँ जा रही हैं? हम भी इसी देश में हैं, परेशान मत होइए। कल तो यहाँ 1.25 लाख से ज़्यादा किसान आया था। किसी गोदी मीडिया के अंदर हैसियत थी, औकात थी दिखाने का? आज
किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप लोग भी तो कर्जा बात बढ़ता नहीं जा कर रहे। रहा है, पेट्रोल और 2 रुपए नरेंद्र कम मोदी इस हुआ देश है, को वो लूट बात रहे नहीं हैं। कर रहे आप लोग। क्या आप लोग भी तो बात नहीं कर रहे। पेट्रोल 2 रुपये कम कर दिया मोदी जी ने, आप लोग उस पर बात नहीं कर रहे। सिर्फ इलेक्टोरल बहुत बॉन्ड, भारी छूट दे दी, बहुत भारी छूट दे दी। मीडिया बात कर रही है। 70 रुपए का पेट्रोल, 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेचकर 2 रुपए की छूट दे देते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये बहुत बड़ी छूट हो जाती है। और गोदी मीडिया कहती है कि देखो नरेंद्र मोदी ने, अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपया में बेचते हैं और 100 रुपया छूट दे देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी छूट दे दी। अरे सुनिए, जरूरी मुद्दा नहीं है, जरूरी होता तो सारा मीडिया कवर करता, न्यूज़पेपर में आज होती। जनता तो खूब ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये चोर लुटेरे भ्रष्ट लोग जो आज सत्ता में आ गए हैं, ये असली इस देश को लूटने वाला गिरोह है। इसको चिन्हित करना, और इस देश की जनता अब देख रही है, समझ रही है। आज तो पूरे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है लोगों कि को भरमाने का काम कर रहे हैं। चंदा चोर मोदी। कौन ट्रेंड करा रहा है? चंदा चोर मोदी। इस जनता को भरमा रहे हैं, मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं जनता को। हम नहीं भड़का रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार भड़का रहा है, इनके कुकर्म भड़का रहे हैं। इन्होंने जो आज आप बताइए ना कि जो कंपनियां 400 कंपनियां हैं जिनकी जांच होती है, ईडी उनको नोटिस भेजती है, इनकम टैक्स उनको नोटिस भेजता है, और जैसे ही वो कंपनियां मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देती हैं, उनकी जांच बंद हो जाती है, ईडी उनके यहाँ से चली जाती है। आप बताइए ना, ये तो सरकारी घूस का मामला है। और पूरे सिलसिलेवार ढंग से है। कोई 100 करोड़ देता है, कोई 200 करोड़ देता है, कोई 500 करोड़ देता है, कोई 2000 करोड़ रुपया देता है, कोई 5000 रुपया करोड़ देता है। आप बताइए ना, ये तो पैसे की बारिश। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये किसका पैसा है? इस पैसे की जांच होनी चाहिए। यही काला धन है। ये जो काला धन की बात करते हैं, अब तो स्विस बैंक में काला धन रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप उस काले धन को मोदी जी को दे दीजिए। आज ये जो ब्लैक मनी इकट्ठा की जा रही है, धन को साफ किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आज वही कलई खुली है। बताइए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, तब वो संवैधानिक थे। अब असंवैधानिक हुए हैं। आप लोग इतना हो हल्ला मचाए हुए हैं। अच्छा, क्या संविधान के तहत ही तो सब कुछ हुआ है? क्या यही तो शर्म और दुर्भाग्य की बात है। यही तो शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की अदालत, इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज ये पता ही नहीं चल पाता है कि कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया, और अब आगे लड़ाई है। था तब संवैधानिक था ना? नहीं, तो जब हुआ था तो अब नहीं है। अब नहीं है, अब अपराध है। तो अपराधी के साथ क्या होता है? अभी कहाँ लिया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी जांच? कौन दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड? कौन खरीद रहा है? कौन बेच रहा है? जो पैसा अभी जब्त हुआ है, वो क्या पैसा जब्त हुआ? जो पैसा मिला है तो जब्त क्यों नहीं हो रहा है? तो उस समय संवैधानिक था। आने फिर सोमवार को आपको लॉ की जानकारी कम है। सोमवार को सुनवाई होगी, तब तक इंतजार कर लीजिए। नहीं तो सुनवाई किस बात पे हो रही है? बार बार एसबीआई को कोर्ट ने कहा कि आप पूरी जानकारी दीजिए। आप बॉन्ड नंबर जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बॉन्ड नंबर है, वो आपने नहीं दिया। आधा अधूरा जानकारी अभी दिया गया है। अभी भी एसबीआई आधा अधूरी जानकारी दी है, इसलिए आज सरकार लगाया। नहीं, सोमवार के इंतजार में मत लगाइए। नहीं है। और आप सुनिए, आप पहले अपनी जानकारी बढ़ाइए और लॉ के बारे में और पढ़िए। जब कोई भी अपराध होता है और उस अपराध के माध्यम से जो धन एकत्रित होता है, वो धन भी जब्त होता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इंतजार कीजिए, वही तो बोले संवैधानिक तरीके से किया गया। अब सोमवार का इंतजार कर लीजिए। नहीं, अब इंतजार नहीं, ये तो भाजपा की साजिश है इंतजार कराने की। 6 साल से ये मामला पड़ा था कोर्ट में, और आज 6 साल बाद में देश को पता चला है। और अब तो चुनाव आ गया है ना। ये जो काला धन मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस्तेमाल किया है, इसी से गांवों में जो है दारू बांटी जाएगी, इसी धन से वोट खरीदा जाएगा, इसी धन से लोकतंत्र को खरीदा जाएगा, लोकतंत्र को ठगा जाएगा। तो ये धन जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इस लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए। टेंशन है कि उनके पास पैसा है तो वो भी उठा लो, वो भी नहीं रहना चाहिए। अरे ये भ्रष्टाचार का पैसा है भाई।
हाँ। ये इस देश को लूट करके इस धन को जमा किया गया है। हाँ। ये मोदी जी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने जनता के दूंगा, लिए खर्च करेंगे वो। देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। और खुद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से महा घोटाला करते हैं और इस देश को लूट कर बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये देश को नहीं दिख रहा। आबाद कर रहे हैं अतुल जी। आज देश में आज देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं मुर्दा हो चुकी हैं। देश को आबाद किया है। आज देश में अघोषित आपातकाल है। इतने बड़े भ्रष्टाचार पे तो बाहर के देशों में सरकारें गिर जाती हैं। आज कैसे ये बेशर्मों की तरह सरकार चल रही है। आप समझिए, इस देश की जनता अब जान चुकी है कि चौकीदार ही चोर है। और आज तो पूरे देश में चर्चा है, आज पूरे देश में चर्चा है। और आप देखेंगे कि चुनावों में नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता जो है जवाब देने का काम करेगी। मोदी जी साहब कह रहे हैं आप उनसे पैसा छीन लीजिए, ईवीएम छीन लीजिए, सब कुछ छीन लीजिए, जनता के दिल में बसते हैं और फिर वही आएंगे तीसरे टर्म में मोदी ही सरकार आएगी। देश तो कह रहा है कि ईवीएम की जांच कराओ। क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? आज अमेरिका के साइंटिस्ट ईवीएम को जो है 10 मिनट में हैक करके फेंक देते हैं। आज पूरे देश में ईवीएम को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं कि ईवीएम संदिग्ध है। आज किस तरीके से ईवीएम के माध्यम से, पहले क्या होता था, लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती थी, अब मशीन चुनती है और मशीन को तो हैक किया जा सकता है। तो आप ये जैसे पहले राजा का जान जो है तोते में बसता था, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी जान जो है ईवीएम में बस रही है। आज तो सारे मामले ईवीएम के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो करके खारिज कर दिया। आज बताइए ना, हमने तो जांच की बात की थी, लेकिन ये कौन है लोग हैं जो खारिज कर रहे हैं? इस देश में बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। आज आप जो है चुनाव आयोग का गला घोट रहे हो। आज आप संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो अपना तोता बना दिया है, पिंजड़े में कैद कर दिया है। आप लोकतंत्र को कैद कर रहे हैं। मेरी बहन, आप समझिए, ये चुनाव से पहले एक क्रांतिकारी मुद्दा आ गया है पूरे देश में। और भाजपा सरकार की जो है नीयत और उनके जो चरित्र है उसको दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है यही हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी है जिसने गलत ढंग से चंदा इकट्ठा किया। तो बेहद ज़रूरी बात कही इन्होंने। और आज जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी वही कर रहा है कि चौकीदार चोर है। और अगर हमने खबरों की बात कर लें तो आज पूरे नेशनल मीडिया की बात कर लें या अखबार की बात कर लें, हर जगह अगर बात हो रही है तो 2 रुपये पेट्रोल कम है, पेट्रोल के दाम 2 रुपये कम हो गए, ममता बनर्जी की सर पे चोट लग गई। ये सारी बातें तो हैं, पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें कहीं भी नहीं की गई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।